नमस्कार। शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा आनंद विहार एक्सप्रेस में शुरू होगी ओबीएचएस सुविधा। रीवा कोलकाता फ्लाइट 8 अगस्त से शुरू होने की उम्मीद। रीवा में डामर की सड़क पर कंक्रीट का पैच वर्क एक दिन में उखड़ा। रीवा के सरकारी स्कूलों में मिलेगी नीट जेईई की कोचिंग। रीवा में छत से गिरकर घायल हुए युवक की इलाज के दौरान मौत। सतना में 14 वर्षीय किशोरी का झाड़ियों में मिला शव, रेप की आशंका। सतना सेंट्रल जेल के बंदी की एसजीएमएच रीवा में मौत, परिजनों ने जताया संदेह। 6 करोड़ की साइबर ठगी मामले में सतना मैहर में पंजाब पुलिस की दबिश। सतना जिला अस्पताल में स्ट्रेचर न मिलने पर वार्ड तक पहुंचा ई रिक्शा। मैहर में सरकारी स्कूलों में बच्चों को दिखाई गई ए सर्टिफिकेट फिल्म। सीधी में ब्रेक फेल होने से घर में घुसा तेज रफ्तार बलकर, बड़ा हादसा टला। सिंगरौली में लौवा नदी के पुल से नीचे गिरा कोयले से लदा ट्रेलर, चालक घायल। रीवा में डब्ल्यूई क्लब के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए डिप्टी सीएम राजन शुक्ल। रीवा समेत विंध्य अंचल में छाए रहे बादल, हल्की बारिश के आसार। अब खबरें विस्तार से। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के सफर को अधिक आरामदायक, स्वच्छ बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। रेलवे ने आनंद विहार रीवा एक्सप्रेस में एक नई ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग सर्विस टीम की तैनाती की है। इस नई व्यवस्था के तहत अब ट्रेन में यात्रा के दौरान चलती गाड़ी में ही कोचों और शौचालयों की नियमित रूप से सफाई की जाएगी। इसके साथ ही एसी कोच में सफर करने वाले यात्रियों को पूरी तरह से साफ और हाई क्वालिटी बेडशीट, कंबल व तकिए उपलब्ध कराए जाएंगे। विंध्यवासियों के लिए हवाई सफर को लेकर एक बड़ी खबर है। रीवा टू कोलकाता फ्लाइट 8 अगस्त से शुरू हो सकती है। डिप्टी सीएम राजन शुक्ल के अनुसार सभी प्रशासनिक और सिविल एविएशन स्वीकृतियां मिलते ही रीवा भोपाल कोलकाता फ्लाइट सर्विस अगले सप्ताह से शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि वर्तमान में रीवा एयरपोर्ट से दिल्ली, इंदौर और रायपुर के लिए सीधी उड़ानें चल रही हैं। अभी 4 के बजाय हो सकता है कि 8 अगस्त को शुरू हो। तो कोलकाता, रीवा से कोलकाता और रीवा से भोपाल दोनों कनेक्टिविटी अपने को मिलेगी। तो कुल मिला के इंदौर, दिल्ली और रायपुर के बाद भोपाल और इंदौर से भी रीवा जुड़ जाएगा। रीवा शहर में इन दिनों सड़कों के गड्ढे भरने के नाम पर अजीबो गरीब खेल चल रहा है, जहां डामर की सड़कों पर कंक्रीट के पैच लगाए जा रहे हैं। शहर के अमैया क्षेत्र समेत कई इलाकों में किया गया यह पैचवर्क इतना घटिया साबित हुआ कि रात में लगाए गए कंक्रीट के पैच सुबह वाहनों के गुजरते ही उखड़ गए, जिससे स्थानीय नागरिकों में आक्रोश है और वे घटिया पैचवर्क पर सवाल उठा रहे हैं। रीवा जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को अब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिला प्रशासन ने स्कूलों में ही जेईई और नीट की कोचिंग शुरू करने का निर्णय लिया है। संभागायुक्त के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों और प्राचार्यों को कक्षाएं संचालित करने के निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि बीते वर्षों में सरकारी स्कूलों से पढ़कर निकले 138 छात्रों ने नीट और 350 से अधिक छात्रों ने जेईई में सफलता हासिल की है। इसी प्रदर्शन को देखते हुए संभागायुक्त ने इस नवाचार की शुरुआत की है। रीवा शहर के चौराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम देवरा में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां छत से गिरने के कारण 26 वर्षीय युवक सुनील कोल गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि युवक 25 जून की रात छत पर सोने गया था, तभी वह अचानक अनियंत्रित होकर नीचे गिर पड़ा। हादसे के तुरंत बाद परिजन उसे इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान रविवार को उसने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सतना जिले के कोटर थाना क्षेत्र में रविवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 14 साल की एक किशोरी का अर्धनग्न शव झाड़ियों से बरामद हुआ। परिजनों के अनुसार बच्ची सुबह करीब 5 बजे घर से शौच के लिए निकली थी, लेकिन काफी देर तक वापस न लौटने पर जब उसकी तलाश शुरू की गई तो गांव के बस स्टैंड से लगभग 200 मीटर दूर झाड़ियों में उसके फटे कपड़ों के साथ उसका शव मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। कपड़ों की स्थिति को देखते हुए गंभीर अपराध की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस स्थानीय ग्रामीणों व परिजनों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। सतना सेंट्रल जेल में अपहरण और हत्या के मामले में सजा काट रहे 41 वर्षीय कैदी
वीरेंद्र यादव की संजय गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। लीवर में गंभीर संक्रमण के चलते उसे 25 जुलाई को सतना जेल से रीवा रेफर किया गया था। घटना के बाद मृतक के पिता करण यादव ने जेल प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके बेटे को पहले से कोई बीमारी नहीं थी और 15 दिन पहले हुई आखिरी मुलाकात में उसने सिर्फ पेट में मामूली तकलीफ की बात बताई थी। दूसरी ओर जेल प्रशासन का कहना है कि 24 दिसंबर 2025 को सजा मिलने के बाद से ही बंदी सतना जेल में बंद था। वह पहले से ही इस बीमारी से ग्रसित था, जिसका पिछले 2 महीनों से लगातार इलाज कराया जा रहा था। कोई बीमारी नहीं थी। फरवरी में बताया उसने हमको कि पेट दर्द कर रहा है। आखिरी मुलाकात अभी हुई, हम 15 तारीख को आए थे यहाँ पर। कमजोर हो गया बिल्कुल, तो फिर पता चला कि उनके पेट में पानी आ गया। हम तो श्रीमान जी लगता है कि क्या गोली देते रहे जी, नींद की गोली, बाकी उसको आज तक बुखार तक नहीं आया हमारे यहाँ। पंजाब की एक महिला से 6 करोड़ रुपए की लॉटरी के नाम पर 39 लाख रुपए ठगने के मामले में पंजाब पुलिस सतना पहुंची। करीब 15 महीने की जांच के बाद मिले इनपुट पर पुलिस ने भरहूत नगर में दबिश दी, लेकिन वहां आरोपी का पता फर्जी निकला और मौके पर आबकारी विभाग के कर्मचारी रहते मिले। इसके बाद दोबारा जांच करने पर आरोपी की लोकेशन अमरपाटन थाना अंतर्गत दोरहरा गांव में मिली। हालांकि आरोपी अब तक पकड़ा नहीं गया। पंजाब पुलिस अब स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपी की तलाश कर रही है। सतना जिला अस्पताल की सुरक्षा और अव्यवस्थाओं की एक बार फिर पोल खुल गई है, जहां रविवार को स्ट्रेचर न मिलने के कारण एक मरीज ई रिक्शा में बैठकर सीधे हड्डी वार्ड के दरवाजे तक पहुंच गया। सड़क हादसे में पैर टूटने के कारण भर्ती मरीज संतोष अग्रवाल का कहना है कि उन्हें ले जाने के लिए स्ट्रेचर और कर्मचारी नहीं मिले, जिसके चलते मजबूरी में ऑटो चालक को वार्ड तक अंदर लाना पड़ा। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने ऑटो को पकड़कर पुलिस चौकी के हवाले कर दिया। महर जिले की अमरपाटन तहसील अंतर्गत हायर सेकेंडरी स्कूल कटहा में डिजिटल शिक्षा देने के लिए लगाई गई एलईडी स्क्रीन पर बिना अनुमति ए सर्टिफिकेट फिल्म धुरंधर दिखाए जाने का मामला सामने आया है। 31 जुलाई की इस घटना का वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के साथ अतिथि शिक्षक भी क्लासरूम में फिल्म देखते नजर आ रहे हैं। इस हरकत पर स्थानीय ग्रामीण निशांत तिवारी ने स्कूल के संसाधनों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई है। मामला तूल पकड़ने पर डीओ सलोनी शर्मा ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच कराई जा रही है और रिपोर्ट के आधार पर संबंधित शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीधी जिले के शिकारगंज में रविवार सुबह करीब 5 बजे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब तेज रफ्तार से आ रहा एक बल्कर अचानक ब्रेक फेल होने के कारण राम सजीवन नामक ग्रामीण के मकान के ठीक सामने जा घुसा। यदि बल्कर मात्र 10 मीटर और आगे बढ़ता तो वह सीधे घर के भीतर घुस सकता था, जहां सुबह के वक्त परिवार के लोग सो रहे थे। तेज धमाके की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने घायल चालक रमेश कोल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। गनीमत रही कि किसी भी ग्रामीण को चोट नहीं आई। सूचना मिलते ही रामपुर नैकिन थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहन को बाहर निकाला और जांच शुरू कर दी। सिंगरौली जिले के रजमिलान रोड पर स्थित लौवा नदी पुल पर रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक निजी पावर प्लांट के लिए कोयला लेकर जा रहे तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे जा गिरा। हादसे में चालक राजेश घायल हो गया, जिसे पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। रीवा में डब्ल्यूई क्लब का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। समारोह के दौरान डिप्टी सीएम ने क्लब के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और सभी सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई और उन्हें एक नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में उन्होंने सामाजिक कार्यों में क्लब के योगदान की सराहना करते हुए सदस्यों को जनसेवा के संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर डब्ल्यूई क्लब के वरिष्ठ पदाधिकारी, सदस्य और शहर के कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बात मौसम की करें तो रीवा जिले में बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बूंदाबांदी और उमस का असर बना हुआ है। आईएमडी के अनुसार सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज और मैहर में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से। विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए नीचे स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।